जाए। श्यामं हिरण्यवर्धिं वनमाल्यवर्ध धातु प्रवालनटवेषु मनोव्रतांसि कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जभाषम्। तो आप सभी भक्तों का वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जैसा कि प्रभु जी ने अभी आपको बताया कि ये स्थान बहुत दिव्य है। दिव्य ही नहीं, दिव्य से अति दिव्याति दिव्य। क्योंकि जैसे श्री श्याम सुंदर का निवास स्थल नंदगांव है और श्री राधा रानी बरसाना विराजती है, ऐसे तुलसी महारानी वृंदाकुंड में विराजती है। राधा रानी का घर बरसाना है और श्याम सुंदर का घर नंदगांव है और तुलसी महारानी का घर वृंदाकुंड है। पूरे विश्व में दो ही स्थान हैं जहाँ पे तुलसी महारानी विराजमान है। प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में तुलसी महारानी वृक्ष के रूप में विराजती है। हर मंदिर में तुलसी महारानी रहती है। कोई ऐसा हिंदू वाङ्मय का कोई भी घर, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ तुलसी महारानी नहीं निवास करती है। और प्रत्यक्ष रूप से एक तो वृंदाकुंड में विराजती हैं, एक काम्य वन में विराजती है, जो कि आदि वृंदावन धाम है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर श्री राधा रानी हमारी ब्रज की क्यून है, रानी है, और श्याम सुंदर हमारे ब्रज के राजा हैं, और तुलसी महारानी ब्रज की प्रेसिडेंट है। प्रबंधक भी आप कह सकते हैं, सचिव भी आप कह सकते हैं। यद्यपि वृंदा देवी को 108 नामों से हम लोग जानते हैं, लेकिन मुख्यतः जो उनके नाम हैं वो 8 नाम हैं। क्योंकि परम करुणामयी श्री वृंदा देवी की कृपा के बिना भक्ति सुलभ नहीं है। जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलना होता है तो उसके पीए से मिलना पड़ता है, ऐसे ही राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाष। ये हम अभिलाष वृंदा देवी को करते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय की समस्य चलो कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। हम वृंदा देवी से अभिलाष करते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। यद्यपि वृंदावन में वास कराने का सुख भी श्री वृंदा देवी ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी ने वृंदा देवी को ब्रज की अध्यक्षा नियुक्त किया है और उन्होंने ही वृंदा देवी को कहा है कि हे तुलसी तुम इस ब्रज को संभालो। तो वृंदा देवी को श्री राधा रानी ने ये सेवा प्रदान की, तो तब से श्री वृंदा देवी ये सेवा सुचारू ढंग से चला रही है। वृंदा देवी को 8 नामों से श्री वैष्णव जानते हैं। आइए मेरे साथ में उन नामों का उच्चारण करें तो बहुत आनंद की अनुभूति भी होगी और तुलसी महारानी कदाचित कृपा करके वृंदावन वास और श्री ठाकुर जी को अनुग्रह भी प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो आप प्रेम से कहिए वृंदा वृंदा वृंदावनी वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। ये कृष्ण की जीवन है। क्यों है कृष्ण की जीवन? क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। राधा और माधव की एक जो दो स्वरूप हैं वो जोड़ी एक ही है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं है। लेकिन तुलसी महारानी क्यों कृष्ण जीवनी है? आप सब जानते हैं कि जब तक तुलसी महारानी श्री ठाकुर जी के भोग में नहीं पधारती तब तक गोविंद भोग भी आरोहण नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी लिप्स भोग में देते हैं। जब तक हमारे वक्ष पर श्री तुलसी महारानी आसीन नहीं होती तब तक गोविंद हमें अपना अनुगत्य प्रदान नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी की माला अपने शरीर पर धारण करते। इसके अनेकों अभिप्राय हैं, लेकिन एक यह भी है
जब तक तुलसी महारानी हमारे भजन में आकर के हमें अनुग्रह नहीं करती, तब तक श्री ठाकुर जी हमारा भजन भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी की माला पर भजन करते हैं। तुलसी महारानी हमारे जब तक अंतरंग नहीं हो जाती, आप देख रहे हैं ये दोनों श्री राधा कृष्ण चरण कमल हैं और ये तुलसी महारानी विराजी, ये तुलसी पत्र ही आपकी नाक पे विराजमान है। क्योंकि वृंदावन जो है वो वृंदावन वृंदा देवी के ही सानिध्य, वृंदा देवी के नाम से ही ये वृंदावन है। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव। क्योंकि श्री ठाकुर जी वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ में नित्य निवास करते, और ये वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, ध्यान रखना। वृंदावन कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है। वृंदावन साक्षात कृष्ण ही वृंदावन, क्योंकि नाम रूप लीला और धाम ये एक ही वस्तु है, इनमें कोई भेद नहीं है। जिस समय श्री राधा रानी गोलोक धाम में विराजमान थी तो श्याम सुंदर ने उनको कहा कि किशोरी जी आप धरा धाम पर चलें, तो राधा रानी ने उनको मना कर दिया एक बार, बोले हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तो श्री राधा रानी ने अपने श्री मुख से ठाकुर जी को निवेदन किया कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ तुलसी महारानी नहीं है, वहाँ मेरा हृदय आनंद में नहीं रहेगा। यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ यमुना जी विराजित नहीं है वहाँ तो मैं नहीं जा सकती, और जहाँ गिरिराज नहीं है वहाँ भी मैं नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने कहा यदि ये सभी लोग धरा पर चले जाएं तो आप जाएंगी? बोले मुझे स्वीकार। तो ठाकुर जी ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए इस वृंदावन को अपने हार्ट से प्रकट कर दिया, अपने हृदय से इस वृंदावन को प्रकट किया। तो जब ये हृदय ही भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन है, तो हम भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? हम भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? केवल भेद बुद्धि है, समझने का थोड़ा फेर है। जब तक ये पर्दा लगा था तब तक श्री वृंदा देवी हमें दर्शन नहीं दे रही थी, और जब ये पर्दा खुल गया तो उनका दर्शन हो गया। ऐसे ही हमारे काम क्रोध लोभ माया मात्सर्य अस्मिता अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश आदि का जब तक पर्दा हमारी बुद्धि पर रहेगा तब तक श्री गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसे हम लोग तुलसी आरती गाते हैं, बस तुलसी आरती कोई पोइम नहीं लिखी कृष्णदास कविराज ने, ये कोई पोइम नहीं है, ये उनके हृदय के उद्गार हैं कि हे वृंदा देवी जो आपकी शरण लेते उनकी वांछा पूर्ण होती है। कौन सी वांछा? बोले मोर एई अभिलाष विलास कुंजे देव बास नयन हरिव सदा जुगल रूप राशि। ये कोई उन्होंने पोइम लिख के हमें नहीं दी, ये उन्होंने हृदय से वृंदा देवी को बोला है। और हम यद्यपि तुलसी आरती करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हम जब तक वृंदा देवी अपने हार्ट में नहीं सजोएंगे तब तक भगवत कृपा मैं समझता हूँ संक्षिप्त चलेगी। क्योंकि ये जो लाइन कृष्णदास कविराज ने कही इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, इसको ही यदि जीवन में उतार लिया जाए तो गोविंद की बहुत कृपा हो जाएगी। कि ये कह रहे हैं कि जे तोमार शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए कृपा करी कर तारो वृंदावन वासी। उन्होंने बंगला भाषा में कहा है, अब उसका हिंदी रूपांतर अब देखिए कि जो आपकी शरण लेते उनकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है, वही कृपा मेरे ऊपर कर दो। यही तो है ना हिंदी में। फिर उन्होंने बोला कि मोर यही अभिलाष विलास कुंजे देव बास, कि मेरी ये अभिलाषा है कि मुझे विलास कुंज में कचित बास मिल जाए। अब समझने का ये विषय है कि ये विलास कुंज क्या है। अरे हम रोजाना तुलसी आरती कहते हैं, तुलसी महारानी को प्रेयर करते हैं, लेकिन हम समझे नहीं कि ये विलास कुंज है क्या, तो उसका फायदा क्या। ये विलास कुंज गोलोक वृंदावन नहीं है,
क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। बस इस बात को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपको अन्य जगह भी जाना है, क्योंकि यहाँ की कथा के लिए आपको मेरे साथ 3 घंटे बैठना पड़ेगा, और तब भी मैं आपको आधी भी कथा नहीं कह पाऊंगा। और ये मैं कोई अभिमान बस नहीं कह रहा हूँ, है ही इतनी बड़ी कथा यहाँ की। यहाँ की लीला तो इतनी बड़ी है कि यहाँ का ही व्यक्ति होकर के रह जाएगा। ये कोई साधारण पैलेस नहीं है, ये ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन है। अभी हमारी राधा रानी यहीं पे है, इसी जगह पे है, यही समय चल रहा है लीला का। इसीलिए मैंने प्रभु जी को सहर्ष आज्ञा दे दी कि आप कीर्तन करिए। यदि कदाचित आप कोई अन्य बात करते तो मैं आपको डांट लगाता। क्यों लगाता? क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, मेरे हृदय के आप टुकड़े हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति कितने % लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी और अन्य भक्तों की कृपा से थोड़ा भक्ति में उत्थान हुआ है। इस विश्व में 7.5 अरब की जनसंख्या है। आप बताइए कितने लोग कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। और कदाचित आप मेरे घर आए तो ये मेरा दायित्व होता है कि आपको कृष्ण प्रेम में लगाऊं, क्योंकि दुनिया की बातें तो आप करते ही रहते हैं। क्योंकि ये श्री ठाकुर जी आज भी अभी भी श्री राधा रानी, अभी हमारे पास 24 मिनट है, राधा रानी इधर ही है, 24 मिनट तक और राधा रानी इधर ही है। यदि आपकी भक्ति की मास्टर डिग्री हो गई है तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और यदि LKG UKG है तो हमें केवल अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी अभी प्रवेश हो रहा है भक्ति में, अभी हमारी फाइल भी नहीं पहुंची है उनके चरणों पर। ये वृंदा देवी सब जानती है कि कौन किस भाव से यहाँ पे आया है। आप हमसे छुपा सकते हैं, हम आपसे छुपा सकते हैं, लेकिन वृंदा देवी से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। 5 योजन का जो वृंदावन धाम है वो मेरा हृदय है। मैं नहीं कह रहा हूँ, और मेरी कोई शक्ति नहीं है कि मैं भगवान की लीला के विषय में अपनी तरफ से कुछ जोड़ के बताऊं, और ना ही जोड़ना भी चाहिए। ये महान अपराध है। जो ग्रंथों से सीखा वो आपको दे रहा हूं। तो श्री ठाकुर जी ने बोल दिया कि ये मेरा हृदय है वृंदावन धाम। तो जब ये हृदय वृंदावन धाम है, तो जब इस विलास कुंज में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं, देखो कृष्णदास कविराज ने दूसरी लाइन में उसको क्लियर करके बोल दिया है। अब हम ना समझे तो हमारी गलती है इसमें, कि मोर ए अविलास विलास कुंज देव बास। वो विलास कुंज कहाँ है? बोले नयन हरियो सदा जुगल रूप रास। क्यों चाहिए विलास कुंज वास? बोले नयनों से उस जुगल रूप का दर्शन हो जाए जहाँ पे राधा कृष्ण रोजाना मिलते हैं। तो आप जहाँ बैठे हैं ये विलास कुंज है, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण रोजाना युगल रूप में मिलते हैं। रोजाना राधा कुंज, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, राधा कुंज, श्याम कुंज, राधा कुंज, मंदिर, वृंदावन, ऐसे 8 पैलेसेस हैं राधा कृष्ण के मिलने के। 3 रात्रिकालीन, 3 दिनकालीन, और अन्य भांडीर वन और संकेत बट। ये 8 स्थान राधा कृष्ण के मिलन के हैं। ये सभी विलास कुंज कहलाते हैं। और ऐसी कौन सी जगह है ब्रज में जहाँ राधा रानी और श्याम सुंदर नहीं मिलते? आप ब्रज का कोई भी कण उठा लो रज का, आपको उनका दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ब्रज की ऐसी मान्यता है कि एक रज गौर है, एक कण श्याम है। आप कहीं से भी रज उठा लीजिए। इस ब्रज की रज को लेने के लिए ब्रह्मा भी लालायित रहता है। ब्रह्मा को भी उपलब्ध नहीं है। सूर्य, चंद्र और कुबेर, ओबेर, जो भी ये जितने जी हैं ना, वो ब्रज में नहीं आ सकते। लक्ष्मी स्वयं बेलवन में निवास कर रही है। श्रेत इंदिरा स्वदत्र ही, सुखदेव जी कहते हैं। लेकिन जब हम पर गोविंद कृपा हो तभी हम वृंदावन आते हैं। प्लान से कोई वृंदावन नहीं आ सकता। और वृंदावन में आकर के ये प्रयास करना कि हमसे किसी भी प्रकार का अपराध ना हो जाए, ध्यान रखना। हम वृंदावन घूमने की दृष्टि से नहीं आए। यहाँ के कीट पतंग लता, ये सब लोग जो आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये ठाकुर जी के सखाई हैं। ये कोई पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं जो इन्होंने तपस्या करके ब्रजधाम प्राप्त किया है। ब्रज की चेटी, ब्रज के कुत्ता, ब्रज के बंदर, ब्रज के सुअर, ब्रज का गधा, ब्रज का ब्रजवासी, ब्रज की गौमाता, ये सब वंदनीय है। हमें चाहिए कि हम ब्रज में आकर के प्लास्टिक का उपयोग न करें। किसी न किसी
कोई ना कोई हम सहायता ब्रज की करें। ये केवल ब्रजवासियों का ही दायित्व तो नहीं होता कि हम ब्रज को स्वच्छ और पवित्र रखें, ये हम सबका दायित्व है। हम भक्त तभी कहलाएंगे, हमारे वैष्णवाचार्यों ने, श्री महाप्रभु ने ये हमें आदेश भी किया है कि तृणादपि सुनीचेनो तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तृण से भी नीचा समझ करके ब्रज की सेवा करें, झाड़ू सेवा। वृंदाकुंड में झाड़ू सेवा का बहुत महात्म्य है। हमसे चींटी भी मरती है, उसके फलस्वरूप हमें बंदरों को कुछ खिलाना चाहिए। हमसे मानसिक अपराध होते हैं, गाय को कुछ खिलाना चाहिए। अनेकों अपराध हमसे मन से, वाणी से, कर्म से होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम ब्रज को, जो साक्षात कृष्ण है, उसको हम दर्शन करें, किसी में भेद बुद्धि न देखें। बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग यहाँ आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी गंदा हो गया है पानी वृंदाकुंड का। बोले मैंने पहले बुद्धि का चश्मा उतारिए, पहले नजर का चश्मा। आप भौतिक भेद बुद्धि से यदि देखेंगे तो आपको गंदगी उसमें दिखाई देगी। यदि मेरी दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखोगे तो उसमें कृष्ण दिखाई देगा, उसमें वृंदा देवी दिखाई देगी। ये हमारी भेद बुद्धि का प्रश्न है। ब्रज में आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं किसी न किसी रूप में लाडली जी किसी न किसी सखी के साथ में खेलती मिल जाए। में पावर लाला हमारा ब्रज में आज भी विराजता है, आज भी रहता है। जैसे दूध में घी रहता है, वो अदृश्य है, कृष्ण प्रेम मिलेगा। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो ठहरा ब्रजवासी और ठाकुर जी का एक छोटा सा सूक्ष्म सखा। तो मेरा तो ऐसा है, ठाकुर जी की जब लीला का स्टार्टिंग हो जाता है तो फिर तो पता ही नहीं लगता समय कब निकल जाता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ब्रज आए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी प्रकार से ब्रज का अपमान और अपराध ना हो, और वृंदा देवी के चरणों में अपनी फाइल को समर्पित करो कि हे तुलसी महारानी, आप बहुत करुणामयी हैं, आप हमारी फाइल को एक्सेप्ट कर लो। कदाचित यदि हम उस योग्य हैं तो आप उस पर सिग्नेचर भी कर दें, और यदि वृंदा देवी का सिग्नेचर हो गया तो फिर कृष्ण से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। राधे राधे। हरि बोल। अभी आप देख रहे हैं ये छोटा सा कुंड का निर्माण योगी जी सरकार के द्वारा हुआ है। लाइट भी आ गई है वृंदाकुंड में। पहले यहाँ बहुत वृक्षावली हुआ करती थी, फिर हमारे गुरुदेव और पूज्य पिताश्री ने उसको डेवलप किया, जो आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा माधवदास जी महाराज और तीन कोड़ी गोस्वामी महाराज, हमारी षड गोस्वामी परंपरा, फिर इस्कॉन परंपरा है। इसके बाद में कुछ समय पूर्व, क्योंकि 40 वर्ष पूर्व तो पिताजी और बाबा महाराज यहाँ विराजे, और आज तक पिताजी सुचारू रूप से सेवा चला रहे हैं। इसके बाद में इस्कॉन के भक्त यहाँ पे सेवा देने लगे, और उनकी सुचारू रूप से आज तक भी सेवा चल रही है। इसीलिए गुरु परंपरा भी आप देख रहे हैं। यद्यपि ये प्रॉपर्टी वृंदा देवी की प्रॉपर्टी है, ये किसी के नाम में नहीं है। सेवा कोई भी करे और करता रहे। हमारे बाद हमारे बालक, हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, ऐसे चलता रहेगा, और आप सब भक्त लोग आते रहेंगे। वृंदाकुंड एक ऐसा स्थान है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पंडा, पॉलिटिक्स, मंकी, पॉल्यूशन कुछ नहीं है। आप घंटों रहो, 10 घंटे रहो, 50 घंटे रहो, केवल कभी भी ऐसा नहीं ऐसा होता है वृंदाकुंड। आप और हम कौन किसको देने वाले हैं? देने वाली तो ये बैठी है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। अरे मर्सिडीज गाड़ी वाला भी भिखारी है, और जो कटोरे लेकर के मांगता है वो तो दिख जाता है, केवल 10 रुपये में संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो मर्सिडीज और ऑडी वाला है ना, जो बढ़िया कपड़ा पहनने वाला, वो ठाकुर जी से करोड़ों की मांग जांच करता है। भिखारी तो वो भी है और भिखारी वो भी है, लेकिन सच्चे भिखारी बनिए, कृष्ण प्रेम की भीख मांगिए। ठाकुर जी से मांगना है तो उनको मांगो, वो स्वयं आपको दे देंगे। हमारा जन्म बाद में होता है, माता के स्तनों में दूध वो पहले भेजते हैं, हमारी इतनी सुरक्षा करते हैं, और हम केवल भौतिक वस्तु मांगते हैं भगवान से नहीं। ठाकुर जी से उनको मांग लो, फिर देखो। यदि राशि समय कामान वरास्वाम वरदर सभ कामानाम हृदय संगोहम भवतस्तु गणेवरम। प्रहलाद जी कह रहे हैं सप्तम स्कंद में कि ठाकुर जी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतने अनुग्रह कर दो कि मेरे कामनाओं पर स्टॉप लग जाए। जब तक हमारी कामना दृढ़ होती जाएंगी तब तक हम कृष्ण से दूर रहेंगे। राधे राधे। हरे कृष्ण।